वर्ष 2025 की आप सभी मेष राशि के महानुभावों को अनंत कोटि शुभकामनाएं। कौन से प्रमुख ग्रह गोचरीय परिवर्तन 2025 के साथ शोभायमान एवं चलायमान है? मानवीय जीवन अपने कर्म के सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता हुआ इस वर्ष के 365 दिनों को किस तरह से समझने वाला हो, इसका लघु चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मेष राशि के महानुभावों के लिए जो सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का रहेगा वो है 29 मार्च 2025 के साथ में शनिदेव की स्थितियों का परिवर्तन, जो कि 7.5 के क्रमबद्ध चरण को समक्ष रखने वाला होगा। अब जब भी 7.5 नामक शब्द की चर्चा के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को जोड़ता है तो सबसे पहले भयाक्रांत होने का कार्य करता है। क्या होगा, कैसे होगा? 7.5 वर्षों की 7.5 का क्रम सामने निकल कर आ रहा है। इस वर्ष तो मई के महीने में देव गुरु बृहस्पति राहु केतु भी परिवर्तनशील है, तो किस तरह की योजनाबद्ध स्थितियों को लेकर चलना है। सर्वप्रथम निवेदन कि भय के सिरों को हटाकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। और शनिदेव की स्पष्टता कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं, इसी वजह से शनिवार को मंदवासरे भी कहा जाता है। शनिदेव की स्थितियों का ये जो क्रमबद्ध चरण है व्यक्ति विशेष के भीतर के मंथन को अग्रगामी करता है। अब आप ये सोचिए कि जहां पर बहुत अधिक धीरे चलना है वहां व्यक्ति तेजी के साथ में चलने का प्रयत्न करेगा तो औंधे मुंह गिर सकता है। इसी वजह से सबसे पहले खुद को यह कहिएगा कि जो सिचुएशंस सामने आ रही है, जो प्रोबेबिलिटीज और जो पोजीशन अक्यूमुलेशन में यहां सामने है, उसके रिफ्लेक्सेस को पहचानने की जरूरत रहेगी। कई बार जब 7.5 लगती है, 1.5 से 2 वर्ष गुजर जाते हैं, तब तक व्यक्ति यही नहीं समझ पाता कि 7.5 लगी है। तब तक वो गणनाओं पर इतना विश्वास नहीं करता। परंतु जैसे ही यहां पर हम फैसिनेशन से दूर होते हैं, अपनी जो वर्किंग अप्रोच है उसमें स्लगिश बेसिस लेकर आते हैं, किसी भी चेंज के पहले 3 से 4 बार वैचारिक मंथन की यात्रा को लेकर चलते हैं तो और अधिक स्पष्टता आती है। अब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर मीन राशि स्थानक क्रम के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे, जो मार्च के अंतिम सिरों के 3 दिन हैं, अप्रैल का सिरा है और मई का जो शुरुआती पखवाड़ा है, वहां तक शनिदेव एवं राहु भी साथ में यहां द्वादश भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। महानुभाव मेष राशि के जातक ये स्पष्टता अपने साथ लेकर चलें कि आप यहां कंफ्यूजन के साथ में आ सकते हैं। राहु भ्रम देते हैं व्यक्ति विशेष को, सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में खेल करने वाले होते हैं। वहीं शनिदेव की स्थितियां जब यहां द्वादश भाव में आती है तो 7.5 के क्रम को निरूपित होता हुआ रख कर आगे बढ़ती है। इसी वजह से जो भी निर्णय यहां सामने आ रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे साथ कामकाज में जुड़ जाइए, आपके पास पूंजी भी है, आपके पास इमूवेबल एसेट भी है, उसको सेल करके रुपया पैसा लगा दीजिए। व्यक्ति गफलतों में आ जाता है और सोचने लगता है कि हाँ ये तो डील बड़ी ही शानदार है। उस व्यक्ति के खुद के पास में जीवन यात्रा के इतने अनुभव नहीं है, उस कामकाज की इतनी व्यवस्थित स्थिति नहीं है और हम उसकी ओर जुड़ते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। किसी भी गफलत से दूर रहना, निर्णय में समय लगाना बेहद जरूरी है। हम जब भी यहां 7.5 के क्रम को संचालित करते हुए देखें अपने जीवन यात्रा में, तो ये समझें कि खुद को यहां गहरी श्वास के साथ प्रत्येक निर्णय से पहले जोड़ेंगे। जो निर्णय वर्षों तक जीवन यात्रा को प्रभावित करता है, एक क्षण में उस निर्णय को नहीं लिया जा सकता। यदि कुछ मिनटों के लिए कोई कार्य हो रहा है तो उसे क्षणिक वेग के साथ में ले सकते हैं, अन्यथा बारंबार आपसे निवेदन है कि यहां खुद को स्लो डाउन प्रोसेस के साथ में लेकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके समक्ष निकल कर नहीं आने पाए। इस शब्द से, इस यात्रा से, इस अवस्था से घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने कोई व्यक्ति विशेष आकर ये कहता है कि जहां हम नौकरी कर रहे हैं बड़ी ही खतरनाक स्तर सामने आ सकते हैं। अब व्यक्ति भयाक्रांत हो जाता है, नई नौकरी खोजने का प्रयत्न करता है, समझौतों के साथ में कहीं और जाने की यात्राओं को अपने साथ रखता है। 6 महीने बाद मालूम चलता है कि जहां गया दुविधा तो वहां है और जहां था वहां तो बेहतरी थी। ऐसी स्थितियों के साथ में जो ये भ्रमजाल निकल कर आता है
इससे बहुत अधिक आप मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलिएगा और बारंबार स्वयं को ये याद दिलाने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस यात्रा के प्रखर स्तर के साथ में एक ही बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो 1 जनवरी 2025 से 29 मार्च 2025 तक के समय को जब तक शनिदेव कर्मेश और लाभेश होकर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिधियों के साथ में है, जब शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को जाते हुए में देख रहे हैं, जब शनिदेव की यात्रा पंचम भाव और अष्टम भाव के साथ में भी अपने दृष्टि निक्षेपण को रखकर चल रही है, तो व्यक्ति अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में काबिज होकर पहले अपने कार्यों को समर्पित भाव के साथ लेकर चले। इन 3 महीनों के साथ चलती हुई अनुशासन की प्रखर नींव पूरे ही वर्ष को सुधार कर रखने की यात्रा को तय करवाती चली जाती है, जहां से कोई और दुविधा और कोई भी नकारात्मकता आपके साथ रहने वाली नहीं होती। बारंबार कर्म पटल पर यह हस्ताक्षर करते हुए चलिएगा कि भले नौकरी हो, व्यापार हो, कामकाजी जीवन के साथ में शिक्षा के बाद में उद्भूत हो रहे हो, सेवानिवृत्ति के बाद किसी कामकाज की ओर जा रहे हो, मेष राशि के महानुभाव एक ही बात को बारंबार अपने भीतर तक संचालित और संचारित करते हुए चलें कि आपको यहां शुरुआती 3 महीनों के साथ अपनी निर्णय की यात्रा को बहुत ही अधिक समृद्धि के साथ में रखने की जरूरत रहेगी। प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव का जो दृष्टि निक्षेपण है, उसमें भी 3 महीनों का अंतराल आपके लिए प्रभुत्व लेकर आता है, आपकी आत्मविश्वास की प्रखरता को यहां निरंतर तौर पर स्थापित करने वाला होता है। तो वहीं पर इन 3 महीनों में किसी भी मेजर चेंज को आप बिजनेस की पोजीशंस में भी इवॉल्व करके चलना चाहते हैं, और रोकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अपने जोशो खरोश के साथ में चलने का आप निरंतर मार्ग माध्यम बनाते चले जाइएगा। और ये याद रखिएगा कि जो ये आप पूरी ही चार्टिंग देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2025 की है। व्यक्तित्व में शालीनता पूरी तरीके से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। जो दूसरा बड़ा परिवर्तन मई के साथ में और दूसरे पखवाड़े के साथ में निकल कर आता है, वो देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव को जो हानि पहुंचा रहे थे, वहां से निकलकर मिथुन प्रवेश करने वाले होंगे, शत्रु राशि स्थानक क्रम में प्रवेश करने वाले होंगे। परंतु प्रथम उपचय से अंतिम उपचय तक इनकी यात्रा चलेगी। यहां एक तरफ तो 7.5, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि हो तृतीय केंद्र और व्यापार भाव पर है, गृहस्थ भाव पर है। गृहस्थ की ओर से महत्वपूर्ण संकेतों का मिलना, उनके कामकाज में सुखद स्थितियों को आना काफी हद तक आपको स्थिरगामी कर सकता है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में ये जो मई, जून और जुलाई के महीने रहेंगे, ये बड़े ही निर्णायक कहे जाएंगे। इनके साथ में आप बस यही ध्यान रखें कि जो एग्जिस्टिंग बेस है उसको और अधिक कंसोलिडेशन के साथ में लेकर चलना है, उसमें स्थायित्व के भाव को अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। बारंबार हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हम तक पहुंचने से पहले आप अपने मन के गंतव्य तक पहुंचने का प्रयत्न करें। देव गुरु बृहस्पति जब प्रथम उपचय के साथ में अपनी यात्रा को लेकर चलेंगे, इनका दृष्टि संबंध जब तृतीय केंद्र के साथ में होगा, तो बिजनेस के साथ में मेजर लेवल के रोटेशन के साथ में खुद को थोड़ा सा अवर्जव करके आप चलिएगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के प्रति रिएक्टिव होने से बचिएगा। पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, यह स्पष्टता रखने की यहां जरूरत रहेगी। परंतु यह जरूर है कि वहां से आपके भाग्य के सहयोग की गतिविधियां निरंतर तौर पर तीव्रगामी होती चली जाती है। शुरुआती तौर पर जब शनिदेव मीन राशि स्थान में होंगे, इनकी तीसरी दृष्टि अपने मित्र राशि स्थान और समग्रह के ऊपर होगी। इसी वजह से आप यहां पर जल्दबाजी में 29 मार्च से 16 मई 2025 तक किसी भी तरीके के बड़े निवेश से बचिएगा। यहां पर रोटेशन की अप्रोच को बहुत ज्यादा संभाल कर चलने की आपको जरूरत रहने वाली होगी। ये निवेदन प्रमुख तौर पर हम आपसे करना चाहते हैं। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ रखकर चलें कि देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन जो शत्रु राशि स्थान में होगा, आपको ओवर थिंकिंग दे सकता है। परंतु ये बहुत विलक्षण बात है कि शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति मानसिक चेतना के अधिपति बुध के राशि स्थान में जा रहे हैं। राहु और केतु का परिवर्तन यहाँ मई के सिरे के साथ में अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित करेगा। इसके पीछे वजह यह है कि लाभ भाव के जब राहु यहाँ पर मई के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ में लाभ भावस्थ क्रम में होंगे, उलट चाल चलते हैं, मीन से कुंभ में आएंगे, कन्या से सिंह के साथ में आएंगे, राहु की अवस्था और केतु की अवस्था। इसी वजह से पुण्य फलों का उदय जो निस्वार्थ भाव के साथ में कार्य किए गए,
आप बस यहाँ स्थिरगामी रहिएगा। बारंबार ये याद रखिएगा कि भय के किसी भी सिरे को मन के भीतर से हटाकर जीवन यात्रा के साथ में स्थायित्व को देखना है। जो अवसर आ रहे हैं उसके साथ में कोई भी जल्दबाजी नहीं है, और जो इमेजिनेशन के साथ में व्यक्ति खुद को कॉन्सिक्वेंसेस में जोड़ता चला जाता है, यहां से ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, आज 1 कमा रहा हूं, कल 2 की तरफ जाऊंगा, परसों 4 की तरफ जाऊंगा, इस गलतफहमी से हटिएगा। ये जीवन यात्रा है, इसमें 1 से 75 पैसा, 50 पैसा भी आ सकता है और पुनः नई शुरुआत भी हो सकती है। वर्ष 2025 कुछ ऐसे ही आईने के साथ आपके लिए है, परंतु प्रमुख बात यह है कि यहां इस वर्ष के अभिनंदन के साथ एक बात बारंबार आप स्मृतियों में रखने वाले रहें कि आप घुटनों से संबंधित समस्याओं से इस वर्ष पर्यंत क्रम में स्वयं को सावधान रखिएगा। शुरुआती 3 महीनों के साथ में कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से, क्योंकि शनिदेव षष्ठात शस्त्र रहेंगे, शुक्र के साथ में इनकी आभा की शुरुआत हो रही है जनवरी के महीने में, तो वहीं पर जो राहु की स्थितियां द्वादश में है, जो बेसलेस वीर आपके साथ में बने हुए हैं, वो शुरुआती 4 महीनों के, या यूं समझ लीजिए कि 135-36 दिनों के हैं, और उसके बाद में राहु की यात्रा का जो परिवर्तन का प्रखर क्रम है आपके साथ में स्पष्ट तौर पर इस यात्रा के आगे के क्रमबद्ध सिरों को स्थापित करता चला जाता है। राहु जब लाभ भाव के साथ में आते हैं और व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य के इंतजार के साथ में होता है, वहां से एक निश्चल आभा उसके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। पूरी यात्रा को परिवर्तित करने की जो ताकत होती है वो साथ साथ में बनी रहती है। केतु जब पंचम भावस्थ होंगे, जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, मई, जून, जुलाई और यहां तक कि अक्टूबर के महीने तक आप ट्रेवल आदि के साथ में बहुत ज्यादा सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न स्वयं के लिए करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे यहाँ हम यथेष्ट तौर पर करना चाहेंगे कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यदि हस्तक्षेप रखने वाले महानुभाव हैं तो आपके लिए जो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय सिरा है वो कैलकुलेशंस के साथ में आगे बढ़ने का है, परंतु किसी भी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन से बचिएगा। आप एजुकेशन में डिटैचमेंट से बचिएगा। किसी रिलेशन में भी आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे चले हैं, तो अब केतु की स्थिति आते ही व्यक्ति को वहां से कई बार डिटैचमेंट देती है, नकारात्मकता के भाव प्रदर्शित करने लगती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को मुक्त करके चलने की जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और ये स्पष्टता बारंबार अपने साथ बनाएं कि जो मंगल की यात्रा 2025 के शुरुआती महीनों में है, मिथुन और कर्क के आसपास जो यहाँ प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत होगी, उसके साथ आप भूमि संबंधित निर्णयों में बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। आप रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन में चलना चाहते हैं तो फेब और मार्च के महीने, उसके बाद सीधा नवंबर और दिसंबर के महीनों को इस एक तरह से हम 12 महीनों के क्रम में सबसे श्रेष्ठतम आधार के साथ में माने, तो इसी प्रक्रिया को अपने साथ संवर्धित करने की जरूरत रहेगी। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुरुआती तौर पर देव गुरु बृहस्पति की यात्रा वाणी की प्रबुद्ध स्थितियां आपके साथ देती है। फिर गुरु की यात्रा पराक्रम भाव के साथ जो रहेगी वो स्पष्ट तौर पर यात्राओं के साथ में आपको जोड़ने वाली होगी। यात्राएं सफलता और असफलता दोनों के साथ में मिश्रित। हृदय संबंधी स्थितियों में शुरुआती 3 महीने एंग्जाइटी बढ़ा सकते हैं। राहु का भी जो प्रभाव है वो पूर्णकालिक तौर पर यहाँ बना हुआ है, जो आपके लिए अगस्त और सितंबर के महीने रहेंगे। एक तरह से 14-15 अगस्त से जो संक्रांति क्रम सूर्यदेव का 15 सितंबर 2025 तक चलायमान रहेगा, स्पष्टता इस बात की रहेगी कि वहां आपकी क्षमताओं का निर्धारण हो सकता है। जो फरवरी का महीना और सितंबर का महीना है, प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस को आपके लिए एक्सप्लोर करके चल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी क्रम में शुरुआती तौर पर नर्व्स को रिलेट करते हुए इशू से संभलने की जरूरत, तो वहीं व्यापारी वर्ग को चाहिए कि जो सप्तमेश का लाभ भावस्थ क्रम में होना है, आर्टिस्टिक फील्ड के अप्रोच में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को आपके साथ एस्टेब्लिश कर सकता है। अष्टम की यात्रा के साथ विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपके लिए धीमापन स्पष्टतम स्तर पर नजर आता है। इस बात को बारंबार रेखांकित कीजिएगा। भाग्य का सहयोग जब देव गुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से यहाँ मई के सिरे के साथ में अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे तो बनता चला जाएगा। जहां व्यक्ति ने कर्म के साथ में उद्यत होने की कोशिश की, ये वर्ष वहीं परिवर्तन की आभा को लेकर आता है। लंबे समय से अटकी हुई शिक्षा पुनश्च है आगे की ओर गतिमान हो सकती है। आप नौकरी पेशा जीवन में शुरुआती 3 महीनों में किसी परिवर्तन की ओर नहीं जाते हैं तो फिर इस महीने को स्थायित्व के भाव के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं कर्मेश का लाभ भावस्थ क्रम के साथ में शुरुआती 3 महीनों में होना ये बताता है कि आपके जो कर्मशील आधार 2022, 23 और 24 के साथ रहे थे वो अंत तो गत्वा एक अलग सकारात्मक पक्ष को
निर्धारित करते चले जाते हैं, मन के भीतर की घबराहटें हटने वाली होती है। वहीं लाभ से द्वादश की यात्रा जब शनिदेव तय करेंगे तो थोड़ा सा स्थायित्व अपने साथ आप लेकर चलिएगा। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन, वहीं पर वकालत संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ है। हनुमंत उपासना के आधार क्रम को अपने साथ निरंतर तौर पर स्थापित करके चलें, क्योंकि एक तरफ तो 7.5 और आप स्वयं मंगल प्रदान राशि के महानुभाव, इसी वजह से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक, निरंतर तौर पर सुंदरकांड का पाठ करना, ये जीवन यात्रा की समृद्धि का प्रखर प्रतिबिंब है जो आपके साथ साथ गतिमान रहता हुआ प्रतीत होता है। तो इसी वजह से मेष राशि के महानुभावों के लिए संभावनाओं के साथ संघर्ष का निरंतर उदय है और उसी एक व्यवस्था को संभाल कर चलने की पूरी जरूरत है। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। 7.5 के क्रम के साथ, देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ, राहु केतु के परिवर्तन के साथ जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचना होती है वो आपके समक्ष समय रखने की चेष्टाएं हमारी तरफ से करने का एक प्रबलतम वेग स्थापित करने का यथार्थ माध्यम हम बनाए, यही कोशिश है। चर्चाओं के साथ यही विराम देते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित आभार।